Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes of the Lahore Lyceum Harwanspura campus Lahore. Today we will start Pak studies. Pak studies first chapter ideological basis of Pakistan. फर्स्ट यूनिट है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी को उर्दू में हम नजरिया कहते हैं। नजरिया क्या होता है? नजरिया होता है किसी भी सोच का नाम, किसी भी फिक्र का नाम, किसी भी प्लान का नाम, उसको हम नजरिया कहते हैं। कि किसी भी मसले को, अपनी जिंदगी के किसी भी मसले को हल करने के लिए जो हमारे जहन में प्लान होता है, जो एक आइडिया हमारे जहन में होता है, उसको हम आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी या हमारा नजरिया कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसी चीज को किसी भी नेशन के लिए लें तो उसमें हम ये कहेंगे कि प्लान, और ऐसा प्लान और प्रोग्राम कि जिसकी जो हमारे किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या कल्चरल इशू को सॉल्व करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हम तरीकाकार इख्तियार करते हैं, जो हम डायरेक्शन में जिसमें हम चलते हैं, जिस पाथ पे हम चलते हैं, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं या नजरिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आइडियोलॉजी की तारीफ। अब देखिए इसकी जो तारीफ है वो वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ने किस तरह की है। वो कहते हैं आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ political and cultural principles on which our nation or civilization is based. ये नजरिया एक ऐसा मजमुआ है हमारे असूलों का जिस पे कोई भी कौम या कोई भी तहजीब बुनियाद करती है। ठीक है, जैसे देखिए पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया तो जो बड़े सगीर के मुसलमान थे उनका एक नजरिया बना। नजरिया क्या बना कि हम एक अलहदा कौम है, हमारा मजहब अलहदा है, हमारी सोच अलहदा है, हमारा रहन सहन का तरीका अलहदा है, हम किसी भी दूसरी कौम के साथ मिलके नहीं रह सकते, और खास तौर पे उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारा आपस में क्लैश है, नजरियाती क्लैश है। जैसे देखें हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं जबकि मुसलमान उसको ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त खाते हैं। तो ऐसे सूरत में कैसे वो दो मुख्तलिफ किस्म के लोग एक जगह पे रह सकते थे? तो एक इनका एक नजरिया बना कि हमारे एक अलहदा वतन होना चाहिए जिसकी बुनियाद इस्लाम के उसूलों पे रखी जाए। ठीक है, ये एक नजरिया था। नजरिया कैसे बनता है? लोगों की सोच की वजह से। मुश्तरका सोच किसी भी कौम का नजरिया या आइडियोलॉजी को क्रिएट करती है। ठीक है, अब इसकी देखिए डेफिनेशन अब पढ़ते हैं। डेफिनेशन इसकी जो हमारी बुक के मुताबिक है वो वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ने इस तरह की है। आइडियोलॉजी इज द सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच अ नेशन और सिविलाइजेशन इज बेस्ड। और इसी तरह जॉर्ज ब्रॉस ने इसकी जो डेफिनेशन की है, एनी प्लान और प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ बेस्ड upon thinking and philosophy is called ideology। सॉरी, ये हो गई आइडियोलॉजी की तारीफ। अच्छा, अब ये जो आइडियोलॉजी है या ये जो नजरिया है ये किस तरह वजूद में आता है? किस तरह कोई भी सोच मुश्तरका तौर पे वजूद आती है? उसके कुछ सोर्सेस हैं। सबसे पहले फर्स्ट सोर्स जो उसका है वो है कॉमन रिलीजन। क्या है? कॉमन रिलीजन। ये ऐसे लोग जिनका मजहब एक ही हो, वो मिलके एक नजरिया बनाते हैं। जैसे इस्लाम है, इस्लाम का जिंदगी गुजारने का एक नजरिया है। इस्लाम सिर्फ एक इबादतों का मजमुआ नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि हमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है, अपने बड़ों के साथ हमने कैसा सलूक करना है, बच्चों के साथ हमने कैसे पेश आना है, हमने दीगर जो मामलात है हमारी जिंदगी के, हमारे मुआशी मामलात है, उनको हमने कैसे डील करना है, हमारे जो सकाफती जो मामलात है, हमारे जो मजीद इस तरह के जो दूसरे जो मामलात है उनको हमने किस तरह डील करना है कि जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है वो हमें इस्लाम देता है। तो जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो
एक नजरिए के तहत काम करते हैं, वो नजरिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें दिया। इसी तरह बुद्धिस्ट जो है, बुद्ध मजहब के मानने वाले हैं, उनका भी एक नजरिया है कि वो अपने जो है मजहब के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हिंदुइज्म है, उनका अपना नजरिया है, ठीक है। इस तरह जापानीज हो गए या दूसरे जो कंट्रीज में रहते हैं, सबके अपने अपने उनके मजहब के लिहाज से नजरियात है, आइडियोलॉजीज हैं, जिनके तहत वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज है, वो दूसरा जो सोर्स है वो है कॉमन रेस। कॉमन रेस में, रेस कहते हैं नस्ल को, रेस किसको कहते हैं? नस्ल को। कॉमन रेस के सेम जिनकी नस्ल होती है, मसलन जैसे नेग्रो है, हबशी जो है, ब्लैक मैन जिनको हम कहते हैं, वो एक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। उनका जो नजरिया, जो उनके जिंदगी गुजारने का तरीका है, वो सबका सेम होगा। इस तरह जो रेड इंडियन है, उनका अपना एक तरीका जिंदगी गुजारने का, एक उनका अपनी एक सोच है, एक अपनी फिक्र है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो रेसिस से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, वो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को स्पेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया तीसरी जो इसमें चीज है, वो है कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी। कॉमन लैंग्वेज में क्या है कि जिनकी जुबान एक है, ठीक है, उनके जिंदगी गुजारने का जो तरीका होगा, वो जो यानी कि एक एरिया में रहते होंगे, यानी कॉमन रेजिडेंसी और कॉमन लैंग्वेज, एक जगह पे रहने वाले, जैसे ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनका जिंदगी गुजारने का जो तरीका है, उनके जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन का तरीकाकार है, वो उनका एक अपना मखसूस है, ठीक है। जो ये ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनका जिरगा सिस्टम है कि जिसमें अपने वो तमाम पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते हैं, या सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे है कि उनके पॉलिटिकल पर्पस जिनका एक हो, जिनका पॉलिटिकल पर्पस एक होता है, उनका भी एक अपना एक आइडियोलॉजी होती है, वो उनका नजरिया भी मुश्तरक होता है कि हमने अपने किसी भी पॉलिटिकल पर्पस को हमने किस तरह अचीव करना है, तो वो एक नजरिया लेके चलते हैं, एक आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारी जो आखिरी है, वो है जिनकी कस्टम होती है, रवायात जिनकी एक होती है, ठीक है। कॉमन कस्टम्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियोलॉजी, कि जिनकी रस्में रवाज एक तरह के होते हैं, वो भी मिलके जो है एक मुश्तरका नजरिया या मुश्तरका जो है आइडियोलॉजी को बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ सोर्सेज से जो मैंने आपको बताए, और ना आइडियोलॉजी के बारे में बताया, आइडियोलॉजी क्या होती है, ये कैसे बनते हैं, और इसमें इसके कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स से जो मैंने आपको बताया, कॉमन रिलीजन, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पॉलिटिकल पर्पस और कॉमन कस्टम्स। ये आज का लेक्चर था हमारा। इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे से करेंगे कि ये इसकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में। शुक्रिया।